नमस्कार, मैं हूं राजू भारती। आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया नेटवर्क। अभी मेरा उपस्थिति मझौलिया प्रखंड के अहवर कुड़िया पंचायत के कुड़िया गांव में है। यहाँ मेरे पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और मैं इन लोगों से बात करूंगा कि आखिर यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, किस उद्देश्य से जमा हुए हैं। यहाँ पे कुछ परिचय के लोग भी जमा हुए हैं, जैसे कि भीम आर्मी जिला अध्यक्ष है और अनुमंडल अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। उन लोग तमाम लोग से मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर लोग यहाँ पे मझौलिया प्रखंड के कुड़िया अहवर कुड़िया पंचायत के कुड़िया गांव में किस उद्देश्य से आए हैं। चल के हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आग्रह है कि आप जिस तरह से लोगों की आवाज़ हक हुकूक को उठाते रहे हैं, प्रताड़ना चाहे जिस भी चीज़ों को लेकर के लगातार उठाते रहिए, हम लोग का सहयोग रहेगा। मेरा नाम हुआ विकास चंद्रा। हम एक जिम्मेदार भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हुए और ये जिम्मेदारी दी गई है, सामाजिक जिम्मेदारी। तो एक सदस्य है, जिलाध्यक्ष नहीं कहेंगे, भीम आर्मी के एक सदस्य हैं। और हम लोग यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने समाज को लेकर के जागरूक करें। जागरूकता इस विषय में कि हम लोग अपने अधिकार को समझना है। हमारा जो हक है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, जो उस अधिकार को, उस हक को जानने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो एजुकेशन है उसके प्रति जागरूकता करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। उसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता करने के लिए आए हुए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्रति हम लोग अपने समाज के सभी लोगों को, सभी वर्ग के 85% लोगों की बात और 85% लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या लगता है आपके गांव-गांव घूमने से ये 85% का जो उद्देश्य रखे हैं जागरूक करने के लिए, क्या संभव दिख रहा है? एकदम संभव दिख रहा है। अगर ये संभव नहीं रहता तो आप पहले का डेटा और आज का डेटा में आप तुलना कर सकते हैं कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। और इसी तरह किन्हीं महान पुरुषों ने हम लोग के समाज के मानवर कांशीराम साहब का, बाबा साहब का, इन जैसे महान पुरुष बहुत सारे हैं जो कि डोर टू डोर ही काम किए थे। चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, किसी चीज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपना संदेश डोर टू डोर ही पहुंचाए थे, तब जाकर के ये समाज जागरूक हुआ था। जब ये समाज जागरूक हुआ तो आज कहाँ स्थिति है बखूबी देख रहा है। उसी तरह हम लोग भी उन्हीं के संदेश को, उन्हीं को जागरूकता को लेकर के, उन्हीं के संविधान के हक हुकूक को लेकर के हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनको शिक्षा के लिए, संगठित होने के लिए और अपने हक हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं। आपने जिन 85% की बात कर रहे हैं तो उसमें जो अभी जो एक यूजीसी आया था, हाँ, उसमें 10% की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है स्टे लगा दिया गया है। लेकिन जब 85% की बात, जब 85% रोड पे आ गए, फिर भी अभी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आप किधर, कहाँ से जागरूक हैं? अब देखिए, इसमें जागरूकता की जो बात है, आपको बहुत सारा चीज़ है। आपने 10% की बात की तो 10% का आंदोलन हुआ, आपने ये भी देखा, और एक दिन में स्टे लग गया। मुश्किल से मुश्किल 2-4 थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ, 10% में जितने भी लोग थे, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे बड़े बड़े लोग हो, नेता हो, पदाधिकारी, सभी लोगों ने उस पर जो है अपनी टिप्पणियाँ लिखी। लेकिन 85% कहे जाने वाले बहुजन समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कितने लोगों ने उसका विरोध किया, समर्थन किया? देखिए, यूजीसी का समर्थन वही हम आपको बता रहे हैं डिटेल में कि 10% का जो बात कर रहे हैं आप, 10% 15% की बात कर रहे हैं आप, तो 15% लोग ने एक दिन किया और वो स्टे हो गया। स्टे होने में संख्या आप कितना था अप्रॉक्स जो धरना दे रहे थे यूजीसी के विरोध में, मैक्स टू मैक्स बहुत कम संख्या था। एक दिन हुआ, उसके बाद अब उस एक दिन के बाद यूजीसी के समर्थन में कितना बार धरना हुआ है? तो हुआ है तो उसका मैंने हम बता रहे हैं, मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि उस चीज़ को समझिएगा कि कहाँ दिक्कत है। धरना, आप संख्या की बात की है, संख्या हम आपको बताने के लिए कह रहे हैं। धरना हर 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन में हो रहा है और ये
थोड़े से जनसंख्या में नहीं हो रहा है, लाखों के संख्या में वो लोग धरना दे रहे हैं। लेकिन और फिर हम रोकेंगे आपको। धरना जो दे रहे हैं, आने का मतलब यह है कि बहुजन समाज से ही आते हैं तेजस्वी यादव, बहुजन समाज से ही आते हैं। और क्या नाम है उनका, पासवान जी का, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी भी आते हैं शेड्यूल कास्ट से। तो मतलब कितने लोगों ने उसके आवाज समर्थन दिया? देखिए, एक तो पहला ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो ठीक है, ये केवल स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। दूसरा चीज ओबीसी और एससी के लिए दोनों ओबीसी से है ना, लालू यादव। हाँ, तो लालू यादव, तेजस्वी, तो इसमें उन लोगों को अपना व्यक्तिगत भी तो देखना है ना, व्यक्तिगत लालच भी तो है कि हम जाएंगे इसके विरोध में। ये तो लोगों को जो है, लोगों को ये चीजें समझना है, यही चीज है। मतलब जी कि अब वो तेजस्वी जी नहीं आ रहे हैं तो ये समझदारी तो लोगों की होनी चाहिए कि भैया जो मेरे लिए लड़ नहीं रहा है उसको हम अपना नेता कैसे मान लें। पासवान जी लड़ नहीं रहे हैं तो उनको कैसे नेता अपना मान लें, उनको वोट क्यों दें हम। मांझी जी लड़ नहीं रहे हैं तो उनको क्यों हम वोट दें। ये चीज तो लोगों को समझने की बात है। तो यही एक मौका है इस समय लोगों को समझने और जानने की बात है कि लोग समझे और अपने जिम्मेदारी को समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, मैं यहाँ पे उपस्थित एक महिला है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। वो जो है आज यहाँ पे बैठक में शामिल हो, क्या कुछ कहिएगा, क्या नाम है आपका? इस चैनल से सभी भाई बहनों और सभी को जय हिंद, नमः बुद्धाय। जी, हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग गांव-गांव, घर-घर घूमेंगे, सब भाई बहनों को जागरूक करेंगे और जागरूक करके जो हमारे हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, उसको लेंगे। अब पता चला यूजीसी के लिए भी हम लोग चक्का जाम करेंगे। अभी आपने बैठक किया यहाँ से, और ये कौन सी गाँव है, अहवर गाँव है। तो यहाँ पे जो बैठक में आपने क्या क्या, मतलब कौन सी बातें रही, उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य बात यही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि बैठक हुआ कि बैठक में बात हुआ कि हमारे समाज में बहुत लोग जागरूक नहीं हो रहे, उनको जागरूक करना है, उनको जगाना है। जागिए और देखिए, अपने हक के लिए लड़िए और सबको एक होइए। जितने लोग बिछड़े हुए हैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सब लोग जागरूक होइए और सब लोग एकता बनाइए अपने समाज के लिए, कि अपने समाज इकट्ठा हो जाए। जितना लोग तोड़ फोड़ करके हमारे समाज को अलग किए हैं, हम उन सबसे हाथ जोड़ के भाई बहनों माता पिता सब लोग अपने समाज के लिए आइए और आगे बढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए। हम नहीं बोलेंगे। आज का बैठक का असर लोगों पे पड़ा है या नहीं पड़ा है, आपने कुछ नोटिस किया? हाँ, थोड़ा बहुत तो पड़े हैं। हाँ, पड़ा है। बहुत लोग बैठे थे, बहुत लोग समझे हैं। उन लोगों को सबको थोड़ा बहुत तो आइए गया समझ में, लेकिन आ जाएगा। 2-4 बार ऐसे बैठे हम कराएंगे ना, सब भाई बहन को बुला कर, तो हो जाएगा, समझ लेंगे। हमारे गांव के लोग जागरूक हो जाएंगे। हाँ, हो विश्वास से जाएगा। पूरा। हाँ, विश्वास पूरा, यकीन आपका भी है। मेहनत सफल होगा। हमारा मेहनत बहुत सफल होगा। बहुत मेहनत हम कर रहे हैं अपने गांव को, अपने समाज को जागरूक करने के लिए। सब लोग जागेंगे, सब लोग एकता बनाएंगे, हमको फुल विश्वास है। विश्वास है। हाँ, विश्वास है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश बोध हुआ। क्या कुछ कहिएगा आज की बैठक को लेकर के? हम लोग बैठक को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोगों का हक अधिकार जो है छीने जा रहा है, और ये अधिकार जब छीन जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी। तो इसलिए इससे पहले हमारे समाज के लोग जागरूक हों। और अभी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे यूजीसी जो बिल पास हुआ था उस पर स्टे लगा हुआ है, हम लोग चाह रहे हैं कि जो उसके लिए हम सभी लोगों को जो है अपने पूरे बहुजन समाज के जो 85% लोग हैं उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि 19 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मतलब कि आदेश आने वाला है, अगर वो हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम लोग उसके लिए। आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, क्या लग रहा है कि लोग ये इन बातों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझेंगे। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो ये लोगों के लिए संघर्ष किए, इनके अधिकार को संविधान में सुनिश्चित किए हैं, ये लोग आज उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। वही हम लोग का मुख्य मतलब कि हम लोग का मुख्य काम जो है वही है कि समाज को जो सही दिशा है और सही जानकारियां जो है समाज को उससे जोड़ा जाए और वो अपने हक के प्रति वो जागरूक हों। समाज जब तक अपने अधिकारों को नहीं समझेगा, जब तक
मतलब कि इनके अधिकार दूसरा कोई खाता रहेगा। और आज देखा जाए कि समाज में तरह तरह के मतलब कि शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये समाज के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, लेकिन उनके लिए लड़ने के लिए जो उन्हीं के समाज के नेता, केवल जो वोट लेकर के नेता बने हुए हैं, वो उनके बीच नहीं पहुंचते हैं। उनके बीच पहुंचने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं, और उनके कार्यकर्ता लोग जो हैं, जैसे हम लोग भीम आर्मी संगठन के एक सिपाही हैं, और हम लोग जगह जगह पहुंच करके लोगों के जो साथ जहां शोषण अत्याचार होता है उसके विरोध के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। उन कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहते हैं। आज देश में जातिगत पॉलिटिकल चल रहा है, लेकिन SC ST OBC के पक्ष में एक कानून UGC आया है, लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं अपने आप के जो जाति पक्ष में जो है पॉलिटिकल करते हैं, तो उन लोगों ने आज तक जो है UGC के ना समर्थन में कुछ बोला। क्या कारण हो सकता है? एक ही नेता हमको दिखाई दिए हैं, चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने खुल करके UGC का समर्थन किया है। दिल्ली में भी जाकर के अपना धरना प्रदर्शन किए हैं, दिखाए हैं, खुल करके सपोर्ट किए हैं, लेकिन ऐसा आज तक कोई नेता नहीं उभर के आए सामने जिन्होंने UGC को खुल करके समर्थन किया है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, यही तो जो बात को लोगों को समझाना है कि जब हम मतलब कि हमारी लड़ाई अगर चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, तो हमारे नेता तो चंद्रशेखर आजाद न हुए हैं। हम वोट जो है, जब वोट का समय आता है तो हमारे घर आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि हम आपके नेता हैं। लेकिन हमारे नेता वो कैसे हुए? जब हमारे अधिकारों के, जब हमारा अधिकार छीना जाता है, तब हमारे लिए हमारे साथ नहीं लड़ते हैं, हमारे लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, और वोट लेने के लिए आ जाते तो हमारे नेता हो गए। वैसे नेता नहीं चाहिए। हमारे साथ बब्बर शेर हैं चंद्रशेखर आजाद, हमारे हक हुकूक की लड़ाई वो लड़ते हैं। हमारे ये UGC कानून के लिए वहाँ मतलब दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए, और वो बताने का काम किए कि अगर ये कानून अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो ऐसे ऐसे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। पूरा भारत में इसका परिणाम ये सरकार को, और मतलब कि जो विधि व्यवस्था जो लगाए हुए बैठे हुए लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। ये समाज के लोग, आपको याद होगा कि जो 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था, उससे कई बड़ा आंदोलन होगा अगर ये समाज के साथ UGC सपोर्ट में नहीं आया। ये समाज के लोग जब निकल जाएंगे तो ये अपने हक अधिकार अगर रही से नहीं मिलता है तो उसको छीन करके लेने का काम करेंगे। चलिए, देख सकते हैं आप लोग, ये भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो गांव-गांव घूम करके अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के एजुकेशन के रूप में देखा जाए या रोजगार के रूप में देखा जाए या UGC के समर्थन में हो। इन लोगों का मुख्य धारा है कि समाज को जागरूक करना और अपने समाज को आगे लेकर जाना। चलिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।